न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद रविवार की देर रात हुई मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 4 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की 16 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जैसे ही टेस्ट सीरीज समाप्त होगा वैसे ही भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर 4 मैचों की बड़ी टी20 सीरीज खेलने के लिए जाने वाली है, जहां पे फिर से सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो आखिरकार 4 मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे, साथ ही साथ बीसीसीआई ने भारतीय टीम के स्क्वाड में किन 16 खिलाड़ी को मौका दिया है। दोनों ही टीम टी20 सीरीज में साल 2023 के आखिरी में आमने सामने हुई थी, जहां पे 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हो गया था। लेकिन भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा करके एक बड़ी जख्म दे चुकी है। उसी का बदला साउथ अफ्रीका की टीम अपने होम सरजमी पे भारत को 4 मैचों की टी20 सीरीज में हरा करके बदला लेना चाहेगी। लेकिन सूर्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम भी किसी टीम से कम नहीं है टी20 के जब मुकाबले की बारी आती है। तो हाल ही में भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई की मीटिंग हुई वैसे ही यह कंफर्म चल गया कि इस स्क्वाड में बड़े बड़े खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है। तो ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को तकरीबन 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने का अब मौका मिल चुका है। इतना ही नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इस स्क्वाड में फिर से कई सीनियर खिलाड़ी को मौका नहीं मिला है, जैसे यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी को भी इस सीरीज से रेस्ट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि 4 मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 10 नवंबर को क्विक वेहरा में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 13 नवंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी एवं चौथा टी20 मुकाबला जोहानसबर्ग में 15 नवंबर को खेला जाएगा। सभी के सभी टी20 मुकाबले भारतीय टाइमिंग के अनुसार रात के 9:30 बजे से खेला जाएगा। वही बीसीसीआई ने भारतीय टीम की 16 मेंबर्स स्क्वाड में इन 16 एवं खतरनाक धुरंधरों को फिर से मौका दिया है, जिसमें 4 ओपनर बल्लेबाज को इस बार शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला नाम ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का आता है, जो कि हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों के टी20 सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया था। लेकिन इमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और फिर से वापसी कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 4 मैचों की टी20 सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभी तक ज्यादा टी20 मुकाबले खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन इन्होंने करियर के दूसरे टी20 मुकाबले 45 गेंदों में कमाल एवं बेमिसाल अंदाज में शतकीय पारी खेल करके युवराज सिंह के अंदाज में फिनिशिंग करते हुए नजर आए थे। वही अभिषेक शर्मा के अलावा दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाल मचाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो कि एक बेस्ट ओपनर बल्लेबाज नहीं बल्कि जब इन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो इन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी कमाल की बल्लेबाजी की है। लेकिन आईपीएल में तो कप्तानी भी करते हुए नजर आते चेन्नई सुपर किंग की ओर से। ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि जब इन्हें फिर से स्क्वाड में शामिल किया गया है तो जब इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा तो अपने बल्लेबाजी के दम पे हाहाकार मचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नाम इस स्क्वाड में ईशान किशन का है, जिसे तकरीबन 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने का मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने इरादे साफ कर दिया है। अब तो इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में तकरीबन 1 साल बाद शामिल भी कर लिया गया है टी20 मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका में होने वाले 4 मैचों की टी20 सीरीज के लिए, जहां पे इन्हें पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के
स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो कि ओपनिंग की आगाज में भी विस्फोटक अंदाज अपनाते हुए नजर आते हैं। बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन, जो कि बिहार के लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन सभी के अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज वही चौथे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में उससे ही शामिल किया है, जो कि पिछले टी20 मुकाबले में रिशाद हुसैन की लगातार 5 गेंदों और 5 छक्के जड़ने वाले संजू सैमसन का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही संजू सैमसन है जब यह टीम इंडिया में वापसी करने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते थे, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लगातार 5 गेंदों और 5 छक्के जड़े, तब से संजू सैमसन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो आप ऐसे शानदार एवं बेहतरीन खिलाड़ी को टीम से कैसे बाहर कर सकते, जो कि तहलका मचाते हुए नजर आए थे और टी20 मुकाबले में 40 गेंदों के अंदर शतक पूरा करने वाले हिंदुस्तान के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज वही दूसरे खिलाड़ी के तौर पर आते हैं रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा के बाद। इसलिए संजू सैमसन एक बेस्ट विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अब पहले नंबर पर जाने जाते। तो इन चारों ओपनर के अलावा मिडिल ऑर्डर में भी 3 खतरनाक धुरंधरों को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला नाम कप्तान सूर्या कुमार यादव का आता है, जो कि अभी तक 74 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड इनके पास है। अभी तक इन्होंने टी20 मुकाबले में 4 शतकीय पारी तो 21 अर्धशतकीय पारी के दम पे 2500 से ज्यादा रन जड़ चुके हैं 171 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन अपनी कप्तानी में सूर्या अभी तक कोई भी टी20 सीरीज नहीं हार पाया है। तो ऐसे में सूर्या के इरादे फिर से 7वें आसमान पे होगा। साउथ अफ्रीका में जब सूर्या की टीम जाएगी और वहां पे धमाल मचाते हुए सूर्य कुमार यादव भी अपने बल्लेबाजी के दम पे आंधी तूफान के अंदाज में रन बनाते हुए नजर आएंगे। एक बेस्ट बैटर ही नहीं बल्कि एक खतरनाक फील्डर में से भी एक माने जाते। वही मिडिल ऑर्डर में दूसरे नंबर पर फिनिशर रिंकू सिंह को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह भी एक बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं टी20 मुकाबले में। इसलिए रिंकू सिंह को हर टी20 मुकाबले के स्क्वाड में शामिल किया जाता है। रिंकू सिंह की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 26 साल के रिंकू सिंह अभी तक 25 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले भी खेल चुके, जहां पे इन्हें तकरीबन 19 पारी में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और 500 के करीब रन भी बना चुके। 74 रन इनका बेस्ट प्रदर्शन है। अफगान के खिलाफ वही सुपर ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। तो वही रिंकू के अलावा तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में 7वें नंबर पर रियान पराग को फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रियान पराग है जब इन्हें डेब्यू करने का मौका मिला तो डेब्यू टी20 मुकाबले में ही कमाल की बल्लेबाजी की और अपने बल्लेबाजी के दम पे सभी का दिल जीत लिया। लेकिन आखिरी के क्षणों में कैसे लंबे लंबे छक्का लगाया जाता है, रियान पराग भी इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि ऐसा कारनामा करके बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले में करके दिखलाया। और इन्हीं के धमाकेदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने इन्हें तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड में इन्हें 7वें नंबर पर शामिल किया है। वही इन सभी के अलावा टीम इंडिया के स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम 33 नंबर की जर्सी वाली हार्दिक पांड्या का आता है। हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, जो कि एक दुनिया की सबसे खतरनाक बेस्ट ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं। अभी के डेट में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा टी20 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ही है, जिन्होंने अभी तक 105 टी20 मुकाबले खेल चुके। जहां पे हार्दिक की बात करें तो 1600 के करीब रन भी बना चुके। तो वही 150 के स्ट्राइक रेट से अभी तक 80 के करीब विकेट भी ले चुके 8.5 की इकोनॉमी से। ये वही हार्दिक है जब टीम मुश्किल परिस्थिति में होती है तो कैसे टीम को निकाला जाता है, हार्दिक भली भांति जानते। वही हार्दिक के अलावा दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में 9वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को फिर से भारतीय टीम के स्क्वाड में
मौका मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह वही नीतीश कुमार रेड्डी है। जब इन्हें टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला तो पहले टी20 मुकाबले में इन्होंने नवाद पारी खेली, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में इन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की और अपने बल्लेबाजी के दम पर सभी का दिल जीतते हुए नजर आए थे और उस टी20 मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब अपने नाम किया था, जहां पे गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाए थे। वही तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया गया है श्रीलंका दौरे के बाद। जी हाँ दोस्तों, अक्षर की बात करें तो अक्षर एक बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं, जो रविंद्र जडेजा के बाद एक प्रॉपर स्पिनर गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा हमेशा रहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में इन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को देखते हुए टीम इंडिया के स्क्वाड में इन्हें स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो कि कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। वही इन सभी के अलावा चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर फिर से शिवम दुबे को मौका मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, चोट के बाद शिवम दुबे फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश टी20 सीरीज शुरू होने से पहले ही शिवम दुबे चोटिल हो गए थे, उनकी जगह पर तिलक वर्मा को स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन अब शिवम दुबे पूरी तरह से फिट हो चुके, जो कि आईपीएल में चेन्नई के लिए खेलते। इतने टी20 वर्ल्ड कप टीम के चैंपियन का हिस्सा भी थे। वही इन सभी के अलावा 2 स्पिनर गेंदबाज को भी टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया, जिसमें पहला नाम रवि बिश्नोई का आता है, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले खेलने का मौका मिला था और वहां पे इन्होंने कमाल की गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए सभी का दिल जीता था। वही दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती का ही नाम शामिल है, जो कि 3 साल बाद वापसी की और वापसी हो तो ऐसा स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती जैसा। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंडीशन कुछ अलग होने वाली है, जहां पे स्पिनर एवं तेज गेंदबाज दोनों को संभल करके गेंदबाजी करना पड़ेगा। और अब आखिर में बात करते हैं खतरनाक तेज गेंदबाजों की, जिसमें 3 खिलाड़ी का नाम आता है, जिसमें पहला नाम आता है तेज गेंदबाज अक्षदीप सिंह का, जिन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में 14वें नंबर पर पहले तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किया है। तो वही 15वें नंबर पर दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर फिर से मयंक यादव को शामिल किया है, जो कि रफ्तार के सौदागर भी कहे जाते। तकरीबन 150 के स्पीड से हर मुकाबले में गेंदबाजी करते हैं, हर गेंद पर पूरी जीव जान झोंक देते हैं। और आखिर में तीसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर 16वें नंबर पर केकेआर की ओर से खेलने वाले हर्षित राणा को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है, तीसरे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर।